ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका कोच राहुल शुक्ला और आइए आज शुरू करते हैं हम इस सेशन को जिसमें बातें करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव होता है, ये काम कैसे करता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी का। मैं जानता हूं कि आप सब लोग इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि ये चीज़ क्या है, बट फिर भी उन लोगों के लिए जो शायद नहीं जानते हैं, मैं एक बार हल्के से बता देता हूँ। ये कोई किताबी परिभाषा नहीं होगी, ये सिर्फ मेरे मन की बात होगी, वो मन की बात जो आपके मन तक पहुंच पाए। तो ये न्यूमरोलॉजी क्या है? ये अंकों की वो जादुई दुनिया है, ये अंकों का वो विज्ञान है और वो कला है जिसमें हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं और उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है, इसको समझते हैं। ठीक है। इट्स जस्ट एन आर्ट एंड साइंस वेयर वी डिस्कस अबाउट द पावर एंड द एनर्जी ऑफ ए नंबर विच कम्स इन आवर लाइफ। अब मैंने इसको विज्ञान भी कह दिया, मैंने इसको कला भी कह दिया। अब आइए पहले तो इसको साबित करते हैं कि ये कैसे विज्ञान है, कैसे कला है। तो एक चीज तो साफ साफ साबित अभी हो गई है कि अगर मैंने विज्ञान वर्ड का इस्तेमाल किया तो ये तथ्य पर आधारित होगा। तो इसको आप सिर्फ ये मत मान करके चलिएगा कि अरे ये तो वैसे ही जो लोग होते हैं ना, पंडित जी लोग अपने मन से बस कुछ भी बोल देते हैं, तो ये वैसा नहीं है। अभी अभी जैसे धीरज जी मेरे सामने आए थे और जो बातें मैंने इनको बताई, उन्होंने कहा कि नियर अबाउट 99% चीजें मैच हो रही हैं। तो ये सिर्फ तुक्के पर संभव नहीं है। ये क्यों संभव है कि मैंने इनके नंबर्स को एनालाइज किया था और यही काम करता है न्यूमरोलॉजी। सो न्यूमरोलॉजी बेसिकली ये भी ऑकल्ट साइंस का एक हिस्सा है। ऑकल्ट साइंस जिसको एक जिसके अंदर आपके सारे जितने भी ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, आपका रेकी, मतलब हीलिंग से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें आती हैं उन सब के अंदर में ही एक आता है, एक अलग विज्ञान है जिसमें हम अंकों की एनर्जी को जानते हैं, समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान की पर्सनालिटी को जानने में। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये आया एग्जिस्टेंस के अंदर। तो ऐसा माना जाता है, बहुत पुरानी बात है और इसके पीछे का कोई वैसा फिक्स्ड वैसा नहीं है, बट फिर भी ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले। अब इस हजार को मैं डिफाइन नहीं करूंगा बिकॉज कहीं कहीं पे 5,000 साल लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 10,000 साल लिखा हुआ है। मैं इसको ऐसे सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और इंसान जब से एक समाज के फॉर्म में रहने की शुरुआत किया, वहां से ही आप कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? अब देखिए कैसे। जब इंसान जब ऐसे क्लस्टर बना के रहना शुरू किया, यानी कि जब परिवार के फॉर्म में या फिर जब ऐसे गुफाओं में जब रहना शुरू किया, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि हमें एक काउंटिंग प्रोसेस होना चाहिए हमारे पास। अगेन उस समय चाहे उसको जो नाम दिया गया हो, उनका जो भी सिस्टम रहा हो, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि चलो हमारे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, या घर के जितने सदस्य हैं, या फिर हम मवेशी पालते हैं, मवेशी पालन की शुरुआत हो चुकी थी, तो हम उनको लेकर के जा रहे हैं बाहर चराने के लिए। सारे के सारे वापस आ रहे हैं कि नहीं है, कितने हैं, उसका काउंट कैसे रखा जाए। तो उन्होंने कैसे काउंट किया? उन्होंने देखा कि भाई इतने हैं। अब हम लोग आज के डेट में उसको 1 2 3 4 या जो कुछ भी 1 2 3 4 बोलते हैं। उन्होंने कहा कि चलो इसके लिए एक तरीका निकालते हैं। वो तरीका क्या था? एक मवेशी, एक इंसान, उसके बदले ना भित्ति चित्र, जो दीवार यानी कि जो गुफाओं में जहां रहते थे, तो उन गुफाओं के ऊपर ना ऐसे किसी चीज से, पत्थर से या किसी से ऐसे मार्क कर दिया। 1 मतलब 1, 2 3 4 और फिर एक बार ऐसे क्रॉस, तो ये हो गया 5। आपने पढ़ा होगा बचपन में, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये भी एक तरीका होता है। सो दैट इज हाउ दे स्टार्टेड काउंटिंग एंड कीपिंग काउंट ऑफ द थिंग्स। ठीक है। इस तरीके से हमारी जिंदगी में अंक आए पहली बार। अब उस समय जो भी तरीका उनका रहा हो, जब अंक आए तो उसके बाद से उन्होंने उसी के आधार पर कैलेंडर सिस्टम बनाया अपना, जो भी तरीका रहा हो। कैलेंडर का इस्तेमाल कहाँ पे करते थे वो लोग? प्लीज इसके डिटेल में मत जाइएगा कि ये कैलेंडर कौन सा कैलेंडर कब कैसा है, उसकी यहाँ मकसद हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आखिर न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। तो उन्होंने क्या देखा कि इन अंकों का हमारी लाइफ पे असर हो रहा है। कैसे? इसको आप समझिएगा। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं घर के अंदर, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं और एक ही माँ बाप के 2 बच्चों का 2 अलग अलग स्वभाव होता है। जनरली स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि अगर आप एक बीज डालेंगे तो एक बीज से जितने पौधे निकलेंगे, जितना भी उसका फल निकलेगा, सब एक जैसा होता है। लेकिन इंसान के केस में ऐसा नहीं होता। इंसान के केस में उनके स्वभाव, उनके वार्तालाप, ऑफ कोर्स फिजिकल स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, लेकिन ऐसे अंदरूनी उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आते हैं। तो ये इंसान के लिए कौतूहल का विषय रहा कि भाई ऐसा कैसे होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे समझा जाए। अब फिर बाद में उन्होंने क्या देखा कि यार बगल में पड़ोसी का जो बच्चा जन्म हुआ है, उसके कुछ स्वभाव हमारे इस बच्चे के स्वभाव से कहीं पे मैच मैच हो रहे हैं। तो आखिर क्या बात है, किस कारण से कि एक ही जगह पे कहीं सेम ही माता पिता के बच्चे हैं, उसमें डिफरेंस आ रहा है, वही अलग अलग है, उनमें कुछ समानता है। क्या समानता है? तो इससे उनके दिमाग में एक कौतूहल जगा और कौतूहल को समझने के लिए उन्होंने अपने समय में अपने हिसाब से एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। ये आज का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस समय उनका चाहे जो भी तरीका रहा हो। आप सबको ही जानते हैं ना कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आंकड़े हैं, आपने आंकड़े जुटाए और उन आंकड़ों के माध्यम से उसका मतलब निकालने की कोशिश की।
ठीक है, इसी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बोलचाल की भाषा में मैं आज के जमाने के हिसाब से बताता हूं, हम सब लोग अभी अभी कोविड से गुजरे हैं। कोविड हम सबके लिए नई चीज थी, हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। इसकी कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। जब ये बीमारी आ गई तो फिर इस बीमारी के इलाज के लिए बोला कि लॉकडाउन करना पड़ा, क्यों? चूंकि कुछ तैयार नहीं था कि कैसे क्या किया जाए। और इस लॉकडाउन के दौरान जो वैज्ञानिक लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि इस बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके सिम्टम ले रहे थे। कैसे? हजारों लाखों लोगों का सैंपल लिया गया, उसके जो विषाणु जीवाणु होते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया गया, पता किया गया कि इसका क्या व्यवहार है, उसका तोड़ क्या हो सकता है। ठीक है, उसके तोड़ के लिए जो एंटीडोट होते हैं उसको बनाने की कोशिश की गई, उसका रिएक्शन किया गया। ये सब कैसे पता चला? हजारों लाखों आंकड़ों को लेकर के, उसको एनालाइज करके, उसका मतलब निकाल करके फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि हाँ जी ये दवा है, ये इसके साथ प्रॉपर काम करते हुए ये इसका इलाज कर सकती है। एंड दैट इज हाउ दे एग्जैक्टली कम टू अ कंक्लूजन। तो ये सिर्फ क्या था? आंकड़ों का एक स्टडी। इसी तरीके से वहां पर क्या किया उन्होंने? डेट ऑफ बर्थ। अब आप देख लीजिए, हमारी जिंदगी में जो अंक आते हैं, अंक सबसे पहले कहाँ से आते हैं? डेट ऑफ बर्थ से। हम कब पैदा होते हैं वहां से हमें डेट ऑफ बर्थ मिलता है, डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ रहा, तो उन्होंने क्या किया, कैसे स्टैटिस्टिकल सर्वे किया। एक तरफ नाम, सपोज सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर, और बगल में डेट ऑफ बर्थ, और उसके बगल में उनका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया कि हाँ ये बहुत तेज है, ये शांत है, ये तेज बोलता है, ये बहुत ही गुस्से वाला स्वभाव वाला है, ये हरफन मौला, ऐसे ऐसे न जाने जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साइड में लिख दिया गया। अब जब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में जहां कहीं भी कुछ कॉमन वर्ड्स आते थे, जैसे कि ये बहुत ही शांत है, ये दयालु है, ये गुस्सैल है, ये बहुत ही वो हठी है, ये लड़ाकू है, तो ऐसे सपोज कि यहां पर आपने देखना शुरू किया कि इसके चार्ट में ये आ रहा है, इसके चार्ट में आ रहा है, इसके चार्ट में आ रहा है, मतलब जहां जहां ये कॉमन वर्ड्स आए, उन सारे कॉमन वर्ड्स को जब डेट ऑफ बर्थ से मिला करके देखा गया, तो ये देखा गया कि उन अंकों में भी कुछ ना कुछ समानता है। ठीक है, यानी कि जो इधर में निकल करके आ रहा है आपका समान कॉमन स्वभाव, और उधर में जो उनका डेट ऑफ बर्थ में जो है कुछ ना कुछ समानता है। तो उससे एक बात समझ में आई कि हाँ जी इस पर्टिकुलर दिन के इस पर्टिकुलर डेट को जन्मे लोग, उनका स्वभाव ऐसा कुछ होता है। और इसी बात को और स्टडी और स्टडी और स्टडी, सैंपल साइज को बड़ा करते करते लोगों को ये बात समझ में आई, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, जो रिसर्च किए, उनको ये बात समझ में आई कि भैया इस अंक के लोग इस तरीके के होते हैं। एंड दैट इज हाउ दिस न्यूमरोलॉजी इवॉल्व्ड। ये समाज में, ये हमारे विद्या में के फॉर्म में ये इस तरीके से आया। अब जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे, अभी जो मैं अभी बता रहा था, धीरज जी का मैंने एग्जांपल लिया था, यकीन मानिए मैंने तो इनसे कुछ भी लिया ही नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, और ये सिर्फ मतलब कि मैं क्या बताऊं, 5% इंफॉर्मेशन मैंने दिया। बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई जा सकती हैं इनको। मैंने जितनी बातें बताई, सिर्फ एक ही बस नंबर मैंने देखा उसका, और एक नंबर के आधार बताया। इसके अंदर भी अलग अलग नंबर्स होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। मूलांक अलग होता है, भाग्यांक अलग होता है आपका, उसके अंदर के भी दोनों के कॉम्बिनेशन से कंपैटिबिलिटी निकाला जाता है, और बहुत सारे दूसरे माध्यम होते हैं। लेकिन इससे एक चीज तो साबित हो गया कि जिस नंबर के आधार पर मैंने उनको बातें बताई, उस नंबर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो किसी भी इंसान, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता है। और इसी चीज की स्टडी को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कि भाई न्यूमरोलॉजी क्या है। अब आते हैं हम लोग इस बात के ऊपर कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और उसकी जरूरत कैसे पड़ी। तो चलिए, अभी अभी चूंकि हमने धर्मेंद्र जी से बातें की थी, तो आइए उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। धर्मेंद्र जी हैं हमारे पास? हैंड रेज कीजिएगा। या आदर्श मिश्रा जी मुझे नजर आ रही है, चलिए आदर्श मिश्रा जी से मैं बात कर लेता हूँ, सामने में है जी। आदर्श जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अरे वाह, श्री राम की नगरी अयोध्या से, बहुत बढ़िया। तो आप ही लोग तो आजकल छाए हुए हैं पूरे न्यूज में। हाँ। जी आदर्श जी बताएं, आपका जन्मदिन क्या है? 13/5/71। अरे वाह, तो कोइंसिडेंस आपके साथ भी कुछ नंबर्स वैसा ही चल रहा है। 13/5/1971। जी। ओके, एक मिनट रुक जाइए जरा। ओके फाइन, ठीक है। आइए, अब आपके साथ ना मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और थोड़ा जल्दी से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी की कितनी जानकारी है आपको? अच्छा, आप म्यूट हो चुकी हैं फिर से। हाँ अभी बताइए जी। जी आदर्श जी बताइए। हेलो। मैंने अनम्यूट कर दिया, हाँ अनम्यूट कर दिया आपको मैंने। हाँ, हमें बताइए, हमें सुनाई नहीं पड़ा कुछ। अच्छा, मैंने ये पूछा कि न्यूमरोलॉजी की कितनी जानकारी आपको है पहले से? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपके उस आधार,
आपसे सीखा कि मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते तो ये पहले आप अटेंड कर चुकी है मेरा कोई सेशन? हैं। नहीं, वो अभी मैसेज आया था कल ना। अच्छा अच्छा, उसके माध्यम से आपने देखा है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। तो आपने क्या निकाला, अपना मूलांक और भाग्यांक क्या निकला है आपका? मूलांक निकला है 5 और भाग्यांक निकला है 9। आपका डेट ऑफ बर्थ 13 है? जी। नहीं, 4 नहीं। निकला है, हाँ 4। हाँ राइट, चलिए ठीक है। आप समझ गए जी, समझ गए आप क्या गलती है, ठीक है। गुड, वेरी नाइस। तो अब देखिए, मैं सिर्फ उस आधार पे कुछ बातें आपको बताता हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, वो आप बताइएगा। आपके अंदर एक बहुत अच्छी बात क्या है कि आपके अंदर एनर्जी का भंडार है। आप काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं, थकती नहीं है। मतलब कि काम दिन भर कर लेंगी, फिर भी रात के टाइम तक एकदम कोई बोले कि चलो घूमने, हाँ जी मैं तो तैयार हूँ। हाँ रात को जी। 9 बजे कोई बोल दिए खाना बना दो, हाँ जी मैं तो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी। दूसरी बात ये कि आप दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। यू हैव दैट, वो बोलते हैं ना, दानवीर कर्ण वाली फीलिंग आपके अंदर रहती है, और वो जागते रहता है बीच बीच में कि चलो मैं कुछ जी। कर दूं, किसी को कुछ दे दूं। और जितना बन पड़ता है आपसे, आप उसमें कहीं कोई कमी नहीं करती हैं। आप डेफिनेटली दुनिया समाज के लिए आप करते रहती हैं। ठीक है। मतलब बड़ा ही उदार हृदय है आपका। आपका बस चले तो वो अपने पास की चीज़ भी, अपनी रोटी भी किसी को खिला दें, आप वो दिल रखती हैं आप। ठीक है। लेकिन इसका एक खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है कि लोग फिर इस तरीके से आपका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं। यूज दे करते हैं। रियली यूज यू। ठीक है। अरे ये दीदी अच्छी है यार, चलो इससे चल के मांग लेते हैं। वो 2 बार रोएंगे, ये बस अपना जो भी है अपना चेन उतार करके दे देगी। ये इस तरह की दयावान दीदी है। और आपके खास लोग भी आपको बहुत अच्छे से लूटे होंगे। पास्ट में ऐसा हाँ। एक्सपीरियंस रहा होगा कि खास लोग भी बहुत अच्छे से आपको वो दीदी बोल करके, बुआ बोल करके, या जो बोल करके, किसी तरीके से करके लोगों ने अच्छा सा इस्तेमाल भी किया होगा। आपको ये सारी चीजें मंजूर हैं। आप कितनी बार आप जानबूझ करके बेवकूफ बनती हैं, आप जानती हैं कि लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, फिर भी आप बनती हैं, क्योंकि दिल इतना बड़ा है आपका ना, वो बोलता है जा यार, तू अपना काम कर, मैं अपने हिसाब से, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। बस एक ही चीज आपको पसंद नहीं है कि कोई अगर आपका ईगो अगर हर्ट करे, आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाए, तो फिर आपका, फिर उसकी खैर नहीं है, फिर उसका आप बैंड बजा देंगी। फिर उसको तो एकदम उठा पटक जो हो ना करना हो उसका वो कर देंगी, बस आपकी ईगो को कोई हर्ट ना करे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो ये थोड़ा सा आपके अंदर वो चीज़ है। बाकी एनर्जी है आपके अंदर। अगेन, आपके लाइफ में भी स्ट्रगल का पुट रहता है। लाइफ जी। आसान नहीं रही है, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होना, रुक रुक करके काम होना, स्ट्रगल वाली चीज़ रहना। आप भी मेरे जैसे कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप भी घुमा फिरा के बातें पसंद नहीं करती हैं। आप भी चाहती हैं कि सीधी बात सीधे करो यार, इधर उधर की बात नहीं है। मेहनत करती हूँ, मेहनत के हिसाब से काम करती हूँ। आपका रूम बड़ा साफ सुथरा रहता होगा, किचन आपका ऑर्गेनाइज रहता होगा। ठीक है। जी। मसाले के डिब्बे और सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर, जहाँ पे हाथ उठाओ बस वहाँ पे सब कुछ मिलेंगे। खैर, और बहुत सारी बातें हो जाएंगी। अभी बताइए कि जितनी बातें मैंने बताई, कितनी चीजें मैच हुई आपके साथ? पूरी पूरी। पूरी की पूरी मैच हो गई, राइट? थैंक यू। आदर्श मिश्रा जी, मैंने दूसरा एग्जाम्पल इसलिए भी लिया ताकि बाकी लोगों को बता सकूं कि ये एक तुक्का नहीं होता है, यही है विज्ञान। और ये विज्ञान क्या है कि मैंने सिर्फ इनके नंबर को एनालिसिस करके बस थोड़ी सी बातें, अभी भी जैसे मैंने बताया कि हार्डली मैंने 7-8% ही बताया इनके बारे में, और बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। मैं ये 2 एग्जाम्पल क्यों लिया, आप लोगों को बताने के लिए कि दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूमरोलॉजी, जिसमें अंकों की एनर्जी को जान करके किसी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो आदर्श जी, जब मैंने आपके बारे में इतनी सारी बातें बताई, तो आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, कि ये काम की चीज़ है? बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे एज ए नोविस, मतलब वो इंसान जो कुछ भी नहीं जानता है, और उसे जब आज ये बात पता चली कि ओ माय गॉड, सिर्फ मेरे डेट ऑफ बर्थ से कोई मेरे बारे में इतना बता रहा है, तो अब आप अपने हिसाब से बताइए कि ये क्या चीज़ है? नंबर से मतलब सीखने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। राइट। नंबर से बहुत आसान से मतलब कैलकुलेशन तो बहुत आराम से किया जा सकता है। किया जा सकता है, राइट। हाँ, तो हम सीखना भी चाहते थे इसको। राइट। बहुत बढ़िया। सो आदर्श जी, अभी जो आपने अभी ये बातें बताई, इसका एक चीज तो सब कोई बोल ही सकते हैं कि भैया अंकों का हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जो अभी भी साबित हो गया। ठीक। यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत खास है। लेकिन अब मेरा सवाल सुनिएगा आदर्श जी, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने बताया अभी, ऑफकोर्स आपके लिए खास है, क्योंकि उसी आधार पर मैं सारी बातें बता रहा हूँ। लेकिन मुझे एक और बात बताइए कि जिस दिन आप पैदा हुई हैं, क्या इस दिन अकेले आप ही पैदा हुई थी? नहीं, उस दिन बहुत हजारों लोग हैं। लोग पैदा हुए होंगे। ठीक। हम्म। और एज पर न्यूमरोलॉजी, सबका कैलकुलेशन सेम ही आएगा, जी। और सबकी किस्मत भी फिर हाँ। सेम होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, होता तो नहीं है लेकिन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। एंड देयर कम्स द लिमिटेशन। यही चीज है जहां पर कि इसकी आप कह सकते हैं कि लिमिटेशन आता है। और यही से एक और बात पता चलती है कि भाई और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसका असर इसके अंदर होता है। ठीक है। अब मैं इसको जी। दूसरे शब्दों में ये डालना चाहूंगा कि जो डेट ऑफ बर्थ हमें यूनिवर्स देता है, ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है हमारे लिए।
लेकिन इतना भी खास नहीं है कि वो हमारे बारे में सब कुछ कह दे, बता दे और सिर्फ उस पर हमारा एकाधिकार हो। एकाधिकार नहीं है हमारा इस पर, हम इसे दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। यही कारण है कि इतनी सारी चीजें सही होने के बावजूद भी जब हम जितना डिटेल एनालिसिस करेंगे उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे भी होंगी। अब आता हूं मैं आपको बात करता हूं आपके नाम के ऊपर। आदर्श मिश्रा यूनिक नेम है। इस नाम से ऑफ कोर्स आपके आसपास के लोग आपको जानते होंगे, आपको बुलाते होंगे, कोई आप तक भी मुझे पहुंचा देगा अगर बताऊंगा कि आदर्श जी यहाँ रहती हैं, चलो बताओ तो। लेकिन वही मैं अगर लखनऊ में चला जाऊं और लखनऊ में जाकर पूछूं आदर्श मिश्रा कौन है, कोई बताएगा? नहीं। वही नाम, लोकेशन हम्म, बदल गया, आपकी पहचान खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी फेसबुक पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, नो डाउट कि एक बहुत बढ़िया नाम है, बट फिर भी इस नाम के कम से कम नहीं तो 500 से 1000 लोग मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब क्या कि आपका नाम आपके लिए बहुत खास है, लेकिन इतना भी खास नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही हो और सिर्फ आपका एक अधिकार हो। उस पर और भी कई लोगों का अधिकार है। इसका मतलब आप दूसरों से शेयर कर रहे हैं। नाम का बहुत असर होता है हमारे ऊपर, हमारा जैसा नाम उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये इतना खास है कि इसको एक नेम न्यूमरोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट ही होता है, हम उसकी जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे, बट नेम न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जिसमें नाम को भी देख करके किसी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। अब मैं आता हूँ सीधे उस बात पर जिसके लिए आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पर मिले हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ बढ़िया है, खास है, लेकिन इतना खास नहीं है कि आपका काम कर दे। नाम बहुत ही खास है, लेकिन इतना खास नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपका हो। अब बात करते हैं ये मोबाइल फोन। नो डाउट कि आज के ज़माने की चीज़ है, पिछले 20-25 साल पुरानी चीज़ है, हम सबके आंखों के सामने ये चीज़ आई है। लेकिन आज के डेट में मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है ना, हम चाहते ना चाहते इसके गुलाम बन चुके हैं। अब उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे कि अच्छा या खराब, लेकिन हम इसके गुलाम तो बन चुके हैं। आज हम लोग जो मिल रहे हैं, 90% लोग, 95% लोग मोबाइल से ही जुड़े हुए हैं। रुपेश साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर ये संभव नहीं होता तो कैसे आज बैठ करके, मोबाइल अगर इनके हाथ में नहीं होता तो कैसे आज मुझसे बात कर रहे होते? ठीक है। तो चाहे आप घर में हैं, चाहे गाड़ी में हैं, चाहे रास्ते पे हैं, मोबाइल आज हमारी मजबूरी बन चुकी है। जरूरत को तो बात ही छोड़ दीजिए, मजबूरी बन चुकी है। सुबह हम उठते हैं तो चाहे वो अलार्म फोन बंद करने के बहाने से हो, चाहे वो टाइम देखने के बहाने से हो, सबसे पहला हमारा जो दीदार होता है, सो दीदार यार पहले तो लोग हाथ का करते थे, कर आगरे लक्ष्मी बस्ती और वो मंत्र पढ़ते थे। अब सबसे पहले मोबाइल का दर्शन होता है कि भैया टाइम क्या है। अच्छा, टाइम भी कैसे देखते हैं? एक आंखें बंद करके ऐसे, बिकॉज वो रोशनी पड़ रही होती है, अरे जरूरी है, चलो पहले देख लेते हैं। तो पहला चीज वो। आखिरी चीज क्या होती है? अगेन मोबाइल फोन, चलो अलार्म लगा देते हैं, कल सुबह उठना है। या फिर मोबाइल नंबर में देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं टाइम क्या है। ठीक है। बहुत सारे लोग का वो अभी उस फेज से गुजर रहे होंगे, वो बाबू सोना वाले, तो बाबू सोना वाले लोग अपना गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते होंगे, मतलब मोबाइल फोन। ठीक है। माफ कीजिए, जिनकी वैलिडिटी खत्म हो गई उनकी बात नहीं हो रही, अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी वैलिडिटी होगी वो तो ये उनके लिए है। एनीवेज, मजाक। अब बात ये हो रही है कि यहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग बैठे हुए हैं। व्यापारी तो चाहते हैं कि उनका जितना व्यापार हो मोबाइल फोन से हो जाए, और दैट्स ट्रू। आपका व्यापार, आपकी सारी चीजें आपके मोबाइल फोन से हो रही हैं। तो जो भी नंबर आप डायल कर रहे हैं, उस नंबर की वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये मोबाइल नंबर क्या है? अंक ही तो है, 10 अंकों का समावेश ही तो है, जो अलग अलग फॉर्म में होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में होता है। आदर्श जी, अब मेरा सवाल आपसे है। आपका नाम कोई और शेयर कर रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ कोई और शेयर कर रहा है, आपका मोबाइल फोन कितने लोग शेयर कर रहे हैं? हम बस। इसका मतलब कि आपके अलावा ये नंबर किसी और के पास नहीं है। कुछ मतलब समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां डेट ऑफ बर्थ कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी बता सकता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका नहीं है, कई लोगों का है। आपका वो क्या कहते हैं, नाम जो है वो कुछ ऊपर नीचे बता सकता है, बिकॉज वो और कई लोगों का है। लेकिन आपका मोबाइल नंबर है वो आपके लिए इतना खास होता है, क्योंकि उसके माध्यम से आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो अंक हैं, उन्हीं अंकों का तुम्हारे पर असर हो रहा है। बिकॉज डेट ऑफ बर्थ में क्या था? अंकों का असर हमारे ऊपर हुआ था। नेम को भी हम उसको अलग तरीके से नंबर में कन्वर्ट करते हैं और उसका हमारे पर असर होता है। ये काफी डिटेल जाता है, मैं उतना डिटेल लेके नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये मोबाइल फोन भी है, इसका भी हमारे लाइफ में उसी तरीके से होता है। उसमें जो अंक होते हैं उसका हमारे पे बहुत ज्यादा असर होता है। अब कुछ लोगों का क्यूरियस दिमाग होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? मोबाइल नंबर तो हम तो पैदा तो बहुत पहले हुए थे, मोबाइल नंबर तो अभी हमारी जिंदगी में आया है, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, उसका हमारे पर असर कैसे होता है? मैं वो बताऊंगा, बट उससे पहले आदर्श जी आप जरा चैट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ताकि आपसे बात हो जी। रही है तो मैं आप ही का एक बार देख लेता हूँ। ओके।
मैडम आपके नंबर के अंदर ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ खराब चीज़ें भी हैं। अगेन इसमें भी कुछ वही चीज़ें निकल करके आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ पहले कुछ धोखा हो चुका है। समवेयर यू बिन, अगेन उसको आप चीटिंग बोल लीजिए या जैसे बोलिए, कुछ उस तरीके से कुछ, या तो आपका पैसा कोई आपको लेकर के कुछ वैसा किया है, मिसयूज़ करने वाली बात। प्लस उसके अलावा एक और चीज़ आ रहा है कि कहीं न कहीं हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, हेल्थ का ठीक नहीं होना, हेल्थ में तरह-तरह के मतलब परेशानी, एक ठीक हुआ तो दूसरा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा, कुछ ना कुछ वैसे एलिमेंट्स का लगे रहना, ठीक है? प्लस उसके अलावा एक और चीज़ कि आपके मन में ना बहुत सारे उधेड़-बुन चलते रहते हैं। मतलब ख़्याल बहुत सारे चलते रहते हैं, बहुत सारा पकते रहता है। आप खाना पका रही होती हैं बट दिमाग में दूसरी खिचड़ी पक रही होती है, ठीक है? मतलब करने के साथ-साथ कहीं न कहीं बाकी सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं। वैसे नंबर से भी नज़र आ रहा है कि आप उदार हृदय की हैं, उदारता आपके अंदर भरी हुई है, हेल्प करना, दूसरों को ये करना, कहीं न कहीं आपके अंदर इस चीज़ की फीलिंग होती है देने वाली कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ। और डिफ़िकल्टीज़, हाँ, एक और चीज़, मिसअंडरस्टूड, मतलब को आपको गलत तरीके से समझना। आपने कहा कुछ और उसका कुछ अलग मतलब निकालना, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल अभी ऊपर-झापर मैं देख कर के बता रहा हूँ। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपके मोबाइल नंबर के आधार पर। कितना मैच कर रहा है इसमें से आपके लिए? पूरा। पूरा का पूरा। हम्म, आदर्श जी आप बताइए, ये क्या ये अमेज़िंग नहीं है कि सिर्फ़ मोबाइल नंबर जो आपके पास है, क कितने सालों से आप इसका इस्तेमाल कर रही हैं? कम से कम 8-9 साल से तो हो गए। 8-9 साल हो गए, ठीक है? सो ऑफ कोर्स आप 8-9 साल पुरानी नहीं हैं, आपकी उम्र काफ़ी पहले की है। तो आपके हाँ। स्वभाव तो ख़ैर बहुत पहले से, ये सारी चीज़ें पहले से होंगी। अब समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अब अगर मैं जो एंगल दिखा रहा हूँ उस एंगल समझिएगा, कि वो इंसान जिनकी उम्र अभी अगर मैं इनकी उम्र बताऊँ, तो जो भी है, अप्रॉक्सिमेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नियर अबाउट जो भी 50 के आस-पास कह लीजिए कि जो भी है, 50 साल की उम्र में जिस इंसान का जो स्वभाव होगा, ऑफ कोर्स ये मोबाइल नंबर अभी इनके लाइफ़ में आया है। और आदर्श जी कितनी संभावना थी कि आप इसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी ले सकती थी? पॉसिबल था? नंबर तो हमने दूसरे से मंगाया, जो मिल गया सो मिल गया, कभी मिल सोचा गया नहीं सो मिल इसका। गया। मेरा ये कहना है कि उस समय कोई भी और भी तो एक्स वाई जेड भी तो हो सकता था ना, यही हाँ। नंबर क्यों? हाँ, ठीक? लेकिन मिला यही यही। बात होती है, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो, बिकॉज़ पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है अभी सेशन में, जी। ठीक? पहली बार मैंने आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया और जो बातें मैंने बताई आपने कहा कि सर पूरा-पूरा मैच होता है। अब आप समझिएगा कि ये कुछ कमाल की बात नहीं है कि आपके पास जो मोबाइल नंबर आया है वो पूरी-पूरी आपकी कहानी कह रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कुछ तो है, कुछ तो बात है। और यहीं पे बात आती है, दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या गड़बड़ है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे का साइंस क्या है। जो लोग को शायद इसके पीछे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, मोबाइल नंबर से कैसे किसी के बारे में इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं। एक चीज़ तो मैंने बता दिया आपको कि अंकों की अपनी एक एनर्जी होती है, जो मैंने न्यूमरोलॉजी के थ्रू बताया, और उन अंकों का हम पर असर होता है। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप कि हमारे लाइफ में ये जो मोबाइल नंबर आते हैं, ये भी क्या हैं? तो अंक हैं, तो स्वाभाविक है इन अंकों का भी हमारी ज़िंदगी पर असर होगा। अब बात आती है कि वही अंक हमारे तक कैसे पहुँचते हैं या हम उन अंकों तक कैसे पहुँचते हैं, इसके पीछे के साइंस को समझिएगा। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे में जो मेन चीज़ होता है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी पे आधारित है। आप मुझे अभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये भी एनर्जी का एक हिस्सा है। आपका शरीर एनर्जी का एक पुंज है, ठीक है? तो इवन वो इतना ही, जिस पलंग पर आप बैठे हुए हैं, जिस बेड पर बैठे हुए हैं, जो टेबल आपके पास है, जो मोबाइल है, इन सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ एनर्जी का फ़ॉर्म होता है। उसी तरीके से अंकों की भी अपनी एक एनर्जी होती है। अब इसी एनर्जी को समझने के लिए एक और पुरानी कहानी मैं सुनाऊँगा जिसमें आप सब लोग कोरिलेट कर पाएँगे। आपने अपने ज़माने में वो रेडियो ट्यून किया है क्या? जो ऐसे गोल-गोल घुमा करके चैनल जिसको ट्यून किया जाता था, और ये विविध भारती का जालंधर केंद्र है। अभी आप कुलवंत सिंह से समाचार सुनेंगे। 50 आतंकवादियों ने अभी हमला किया था, आज की कृषि अच्छी होगी, और आपने ट्यून किया और पता चला कि कोई फ़िल्मी गाना बजना शुरू कर दिया। आपने ट्यून किया, पता चला कि प्रादेशिक कार्यक्रम शुरू हो गए। कैसे संभव है? रेडियो तो वही पड़ा हुआ है। वही घर, वही कमरा, आपने बस एक नॉब घुमाया और चैनल बदल गए। कैसे होता है ये? दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी का मैच होना। आपके ट्रांजिस्टर की जो फ्रीक्वेंसी है और उस समय हवाओं में जो तरंगे हैं, उन तरंगों की फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों चीज़ें जब मैच हो जाती हैं, ठीक है? तो क्या होता है? उससे बनती है आपकी फ्रीक्वेंसी मैच, और फिर वो दोनों चीज़ें आपस में मिलनी शुरू हो जाती हैं और फिर वो आपके लिए कैच करती है। अब आप देखिएगा हमारी ज़िंदगी में फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कहीं भीड़ में आप चल रहे हैं और भीड़ में कोई एक इंसान देख करके अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है देख करके कि हाँ जी, अच्छा इससे बात करनी चाहिए।
आप कुछ भी नहीं जानते बट फिर भी लगता है कि नहीं ठीक है, इससे बात करनी चाहिए, अच्छा लग रहा है। वही एक इंसान को देख के लग सकता है कि अरे यार बेकार है, दूर रहो इससे, इससे एकदम कुछ नहीं। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ही तो है। यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जिस चीज से मैच कर रही होती है उन चीजों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी जब वही फ्रीक्वेंसी, सही फ्रीक्वेंसी की चीज सही चीजों के साथ जब आकर के मिलती है, वो गाना बजने लगता है। उसी तरीके से आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और अंकों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब दोनों एक धरातल पर आते हैं, दोनों मैच करते हैं, उन्हीं नंबर्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों तरफ से होता है। या तो वो नंबर आपको अट्रैक्ट करते हैं, या आप उन नंबरों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को बुलाते हैं जिस चीज से आपके अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, या फिर आपके एनर्जी के, कितनी बार ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट हों, गलत चीजें भी अट्रैक्ट होती हैं लाइफ में, नेगेटिव चीजें भी आती हैं। एंड दैट इज द रीजन, इन अंकों के माध्यम से आप उन चीजों को अपनी तरफ ला सकते हैं या हटा सकते हैं। जनरली ला सकते हैं, हटाने की तो बात नहीं हो रही। सो अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब बात याद आती है यहाँ पर, कौन है यहाँ पे, कहाँ चली गई? है मैं आदर्श जी? हाँ आदर्श जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा, आई थिंक इनका कुछ ये नेटवर्क का इशू हुआ है। आइए मैं बात कर लेता हूँ। प्रदीप जी का हैंड रेज है। प्रदीप जी, मैं सीधे बस डायरेक्टली यहीं से बात शुरू करूंगा, कि अभी हम बात कर रहे थे, सारी बातों को आप सुन रहे थे, समझ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे थे कि अंकों को लेकर के, कि भाई मोबाइल नंबर का क्या असर होता है, ये बात तो आप समझ गए हैं। अब ये आप मुझे बताइए कि जो भी अंक आपके लाइफ में आए हुए हैं, पहला तो अंक हम्म। आता है डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, ठीक? हाँ जी और बिल्कुल। उसका कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर होता है, जो अभी साबित हो चुका है। आप बिल्कुल। फटाक से बोल दीजिए, जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं थोड़ा सा एक दो बात बता देता हूँ। मेरा 27 से 9 9 आता है मूलांक मेरा। अच्छा, 9। वेरी गुड। तो अभी अब जो मैं मैडम के बारे में बता रहा था, उनके में 9 था, तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी का होना, उनका एक्साइटेड। 4 था। नहीं, भाग्यांक इनका 9 था ना, तो उस भाग्यांक के आधार। हाँ, हाँ, मेरा मेरा भाग्यांक मूलांक वो है, भाग्यांक मेरा 7 है। 7 है। कोई बात नहीं, तो ये भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर मैच आएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसके लिए ऑकल्ट में आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? ऑकल्ट लाइन आपके लिए बेहतर है। एनर्जी से आप भी भरपूर हैं, आपके अंदर भी वो दान वाली फीलिंग का होना, ये सारी चीज़ों का होना। बिल्कुल। गुस्सा भी आपके अंदर होगा, गुस्सा भी बढ़िया करते होंगे आप, जब जरूरत आती होगी तो गुस्सा में भी पीछे नहीं रहते होंगे। खैर, अभी मैं ज़्यादा प्रेडिक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं सीधे ये बताना चाहता हाँ हूँ कोई बात कि नहीं। हाँ, कि ये जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिला हुआ है, अब चाहे उसके अच्छाई है या खराबी है, क्या आप चाह के भी इसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। यानी कि ये यूनिवर्स का दिया हुआ नंबर है, ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा है वैसा रहेगा, ठीक? बिल्कुल। लेकिन ये मोबाइल नंबर जो हमारी लाइफ में आया है, क्या हम चाहें तो इस मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। क्यों बदल बदल सकते सकते हैं? हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी हम जो कर रहे थे, कि हमने ये देखा कि इस नंबर का हमारे ऊपर क्या असर होता है। अब चूंकि अभी हम कर रहे थे आदर्श जी के साथ, और जो भी उनका नंबर था, उनके नंबर के आधार पर मैंने एनालिसिस किया, उनको बातें बताई, उसमें कुछ चीजें अच्छी भी निकल करके आई, ज्यादातर चीजें खराब निकल करके आई। अगर यही डेट ऑफ बर्थ होता, तो डेट ऑफ बर्थ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हमारा कोई नहीं अधिकार कर। नहीं। लेकिन मोबाइल नंबर जो हमारे पास है, अगर इस मोबाइल नंबर को हम समझ लें, और इसमें उन नेगेटिव नंबर्स को हटा दें और पॉजिटिव नंबर्स को शामिल कर लें, तो क्या ये हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा इसका? पढ़ना चाहिए सर। पढ़ना चाहिए। वेरी गुड। एग्जैक्टली यही है इसके पीछे का मकसद, और यही इसके पीछे का लॉजिक। ये मैं एक एग्जाम्पल से आप सब लोगों के बीच में इसलिए लेकर के आया, बेसिकली मेरा मकसद ये था साबित करना कि ये साइंस है। पहली बात तो ये बस अंधविश्वास नहीं है। ये कैसे काम करता है? अंकों की एनर्जी के वाइब्रेशंस के ऊपर काम करता है। जैसे कि हमारा एक दांत टूट गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा और नकली दांत वहां पे लगा लूंगा, जो बिल्कुल सेम जैसा दिखने वाला होगा, सब कुछ होगा उस तरह से, हमारा काम चल जाए। ऑफ कोर्स वो ओरिजिनल को तो नहीं रिप्लेस कर सकता, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, लेकिन हाँ, इतना हो जाएगा कि हम खाना भी खा पाएं और देख के पता भी ना चले, यानी कि उस कमी की पूर्ति की जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन पूरा गर्दन कट जाए, तुम गर्दन की पूर्ति नहीं करा सकते, वो नहीं आ पाएगी वो नहीं आ तो। पाएगी। तो यानी डेट ऑफ बर्थ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर पे हमारा कंट्रोल है। तो ये मोबाइल नंबर को हम अपनी एनर्जी के हिसाब से अलाइन करके, अगर हम इसको अपने लाइफ में लेकर के आए, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन अंकों की एनर्जी का भी हम पर असर होगा, और फाइनली उसको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड दैट इज वाई वी नीड टू लर्न मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मैंने सो अपना आज मोबाइल नंबर भेजा है आपको सर, आपने चैट डाला बॉक्स है? में। अच्छा हाँ, प्रदीप जी, चैट ओके, बॉक्स हाँ। में डाला ठीक, ठीक है, मैं देख ही लेता हूँ, क्योंकि इतना तो आपको बेनिफिट मिलना ही चाहिए जब आ गए हैं तो। है। जी देखिए, ये भी संयोग की बात, देखिए आपके नंबर में इसमें ऑकल्ट साइंस आ गया आपका, हम्म। आप ऑकल्ट के लिए बने हुए हैं। दूसरी अच्छी बात ये आई है कि साहब थोड़े से लकी हैं इस मामले में, कि पैसा की कमी नहीं होती है, इधर उधर पैसे का इंतजाम हो जाता है हो आपका। जाता है, इसमें हाँ, कोई डाउट नहीं है। इसमें डाउट कोई नहीं है, डाउट भले नहीं। ही अपना हो ना हो, कहीं से भी कुछ ना कुछ करके एन मोमेंट पे, मतलब काम रुकता नहीं है, काम तो हो ही काम जाता है। रुकेगा नहीं।
काम रुकेगा नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आज के ज़माने में इंसान जहाँ परेशान है पैसों को लेकर के, और आपके पास ये समझिए कि ऊपर वाले की नेमत है। मैनेजमेंट स्किल्स बढ़िया है आपका, आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हाँ, हैं। मैं एज ए जनरल मैनेजर ही जॉब कर रहा हूँ देख लीजिए, देखे तुम्हें बोला कि आप एज अच्छे मैनेजर हैं, बढ़िया आप मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। और कहीं ना कहीं आपके अंदर सीखने की भी एक इच्छा है, आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ज्ञान के प्रति एक इच्छा है। दूसरी बात ये है कि कुछ भी मतलब सीखने के लिए आप इतने ओपन हैं कि कुछ भी आता है तो चलो जानो, थोड़ा क्यूरियस रहते हैं कि कैसे है, बिल्कुल। क्यूरियोसिटी आपके अंदर भरी रहती है। ऑकल्ट के लिए भी आपका ये नंबर सही है। थोड़े से बस वही नज़र आ रहा है कि थोड़े से तकलीफ हेल्थ को लेकर के आगे हो सकती है, भगवान ना करे, बिकॉज उम्र अभी अभी ज़्यादा नहीं है आपकी, तो कुछ वैसे अभी तकलीफ ना बिल्कुल। हो। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कुछ नज़र आ रहे हैं आपके नंबर के आधार पर, ठीक है, उसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक चीज़ जो मुझे लगता है जो कभी कभार शायद होता होगा, आर्गुमेंट के कारण से कभी कभी काम खराब कर लेते होंगे आप अपना, वो थोड़ा बहस के रहता कारण। है। हाँ, बहस के कारण एक से। सही बोलने की आदत है ना, जो ट्रू हाँ, है वो बोलना है। वो सही बात है, तो वो सही वाले लोग खराबी के वो लिए जाते ट्रू हैं, है आज के बोलना समय है। में। ठीक है, अब बताइए प्रदीप साहब, ये सारी बातें मैंने बताई हैं सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर आधारित, बिल्कुल बिल्कुल। कितना सही लगा आपको ये? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। माफ कीजिएगा, देखिए वो दिक्कत को, जैसे मैं किसी एक से नंबर में आता हूँ सारे लोग नंबर के भरमार कर देते हैं, सर मेरा देख लीजिए, मेरा देख लीजिए। सर, क्यूरियोसिटी दोस्तों, भी रहती है ना क्यूरियोसिटी, लोगों को समय में। आप लोग भी समझेंगे इस बात को कि मैं यहाँ पे मकसद कहीं से भी, देखिए मैं यहाँ पर वो जादूगर का जादू दिखा करके इंप्रेस करना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये हम्म। बताना चाहता हूँ कि भैया ये साइंस है, और ये साइंस पर आधारित काम करता है। अगर सच में आपकी सबकी क्यूरियोसिटी बनी है तो कल के डेट में मैं और डिटेल में इसके ऊपर बातें करूंगा, और सारी चीजें देखेंगे हम लोग। और कल मैं लास्ट में आपको दो ऑप्शन दूंगा, मैं फिर से बता दूं, या तो आप इस विद्या को खुद से सीख करके अपने नंबर को अपने हिसाब से अलाइन कर लें और ले लें, या फिर आपके पास समय उतना नहीं है या ना ही उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें मेरे सर्विसेज भी ले सकते हैं, जो कि पेड सर्विसेज होंगे। आप उसका फी पे कीजिए और आप या तो सीख लीजिए या आप मेरे नंबर बनवा लीजिए। दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू ऑफर टुमारो आफ्टर माई सेशन। तो यही इसका मकसद था। ऑफ कोर्स, मैं पहली क्लैरिटी तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, हमारी जिंदगी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस आप न्यूमरोलॉजी को समझ पाए, ये मेरी तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। लेकिन उसके साथ साथ ओके। में, जी हाँ, इसमें मेरा भी स्वार्थ छुपा हुआ है, आप इसको स्वार्थ कह बिल्कुल। लीजिए जो कह लीजिए। दिस इज पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, यानी कि एंड ऑफ द डे मैं आपको प्रोग्राम पिच करूंगा जो कि पेड प्रोग्राम होगा। जो लोग इसको समझते हैं, जिनको चाहिए लेने के लिए, वो आए, नहीं आना है कोई नहीं आए। तो बड़ा क्लियर है, इसमें कहीं भी कुछ एम्बिग्यूटी नहीं, छुपी हुई ठीक बात है, नहीं है। बिल्कुल। सो प्रदीप साहब, आप अग्री करते हैं जो बातें हमने की हैं सबको लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है सर, सहमत थैंक है, यू, एग्री। थैंक यू सो मच प्रदीप साहब। थैंक यू सर। यही था आज का मकसद। सो बाकी लोग, जो लोग अभी नंबर डाल रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूंगा आप सबसे कि मैं लोगों का नंबर एनालाइज नहीं कर पाता हूँ। बाकी सारे सवाल कि क्या चार्जेस होंगे, कितने, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या सर्विस, सब कुछ के लिए कल है ना, कल मिलते हैं, डिटेल में जानते हैं, ठीक है सर। सीखते हैं। पहले तो सीखते हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, मेरा मकसद सिर्फ बेचना होता तो आप भी जानते हैं कि बेचने के लिए 1.5 घंटा बहुत होता है। इससे पहले आप लोग कहीं ना कहीं प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, जहाँ पे जनरली लोग 1 घंटे से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। बस आधे घंटे में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और सीधे बस मुद्दे पर आ जाते हैं, भैया ये है वैसे ले लो। मेरा वो मकसद नहीं है। और 2 दिन करने की जरूरत ही नहीं थी, सच पूछिए तो, अगर सिर्फ बेचना होता ना तो 2 दिन की जरूरत ही नहीं थी। और उसमें भी 3.5 घंटे 4 घंटे, मतलब कि जो मेरे जो कोच थे, ट्रेनर थे, बोले थे लोग पागल हो जाएंगे यार, इतना तुम क्यों देते हो? मैंने कहा ना, मेरा यही स्टाइल है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो कल जो लोग लास्ट तक रुके नहीं, उनको पता चलेगा कि कैसे लोग यहाँ पे 4 घंटे भी रुक जाते हैं, ये हम कल देखेंगे। जिनको लग रहा होगा कि भाई 3 घंटे 4 घंटे बहुत, आज के समय में तो 4 घंटे की फिल्म नहीं, 3 घंटे की फिल्म नहीं होती है, अब तो फिल्में 2.5 घंटे की हो गई हैं। ठीक है, तो कल देखते हैं कि कितना आपका इंटरेस्ट बना ठीक रहता है। है। आई होप कि आज के डेट में आप सबको, थैंक यू सो मच प्रदीप साहब आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स के लिए। अभी मैं आपके लिए ना आपका ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, आप उसमें जाइए, और जो भी आपको आज क्लैरिटी मिली है, जो भी आपको बातें, आज का सेशन कैसा लगा, मेरी बातें कैसे लगी, आप कितना इससे कोरिलेट कर पाए, मेरा तरीका सही लगा नहीं लगा, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, आप प्लीज़ इसके अंदर कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ओपन कर दिया है आपका, अपने फीडबैक्स डालिए। और ये 5-10 मिनट के लिए ओपन रखूंगा, फिर मैं इस ग्रुप को बंद करूंगा। कल के दिन में मिलेंगे हम लोग, और कल क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि नंबर्स के बारे में जानेंगे। अभी हम जो मूलांक और भाग्यांक की बात चल रही थी, ये क्या है, कैसे निकाला जाता है, इसकी क्या एनर्जी होती है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप सही प्रोफेशन में हैं कि नहीं है, आपको लिए क्या चीज़ सूट करेगा, आपके लिए लकी नंबर्स क्या होंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर मेरा लकी नंबर क्या है बताइए। मैं कल थोड़ा सा, अगर पूरा तो खैर संभव नहीं है बताना, बट कल आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप खुद ही अपने नंबर से पता कर पाएं कि आपके लिए एक दो सुटेबल नंबर क्या है। सम टोटल के आधार पर वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं कल के लिए। आई होप कि आप सब लोग काफी एक्साइटेड होंगे। अपना एक्साइटमेंट ग्रुप के अंदर दिखाइए प्लीज। यस, ये ग्रुप, हाँ आई थिंक टाइप कर रहे हैं सब लोग। फटाफट टाइप कीजिए उस ग्रुप के अंदर, मैं थोड़ा देखूं, कुछ लोगों का कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ। और एक दो लोग अपना जो फीडबैक देना चाहें आज के सेशन को सामने आकर के, जो कुछ कहना चाहें कि ये सेशन आपने देखा,
कितनी बात समझ में आई? माफ कीजिएगा, अभी मैं आपके सवाल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, मेरा दूसरा सेशन ऑलरेडी अवेट कर रहा है। बस एक आध लोग जो इस चीज़ को देखे हैं, समझे हैं। आप आज के सेशन के बारे में क्या करना चाहेंगे सर? कल का एक के अलावा और कोई सेशन, बिकॉज कल प्रोग्राम है, कैन नॉट अटेंड। अच्छा, कुलदीप सिंह जी आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक काम कीजिए, आप ना चैट में अपना नंबर डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, आप चैट में अपना नाम और मोबाइल नंबर दोनों डाल दीजिए, उसके आधार पर टीम कांटेक्ट करके बता देगी कि क्या ऑप्शन हो सकता है। संतोष जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आती है, क्या आप लोग को आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, चलिए गुड। संतोष जी, सबको सब लोग कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, तो आई थिंक आवाज का इशू तो नहीं है। ओके, राकेश भाई कुछ कहना चाहते हैं। राकेश भाई जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, बताएं प्लीज राकेश भाई। कल सर मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगा कल। अच्छा, कल नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है सर। तो आपकी टीम से रिक्वेस्ट करके, मेरे को पेड वर्जन भी चलेगा लेकिन चाहिए मेरे को सॉल्यूशन उसका, इसीलिए। अच्छा, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। एक हाँ। काम कीजिए ना, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं? जी सर, अभी मैं टाइप कर मैं रहा हूँ। हाँ। मैं नंबर डाल ही देता हूँ, आप लोग एक बार इस नंबर को देख लीजिए। अभिषेक जी हैं यहाँ पे, अपना नंबर डाल दीजिए प्लीज। मैं आप लोग को एक मिनट बता देता हूँ, यहाँ पे रुक जाइए। ये सिर्फ उनके लिए है जो कल का सेशन अटेंड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज कल का सेशन पूरा अटेंड कीजिए और खुद से आप डिसाइड कीजिए कि आपको आगे आना है या नहीं आना है। ठीक है, मैं वैसे टीम का नंबर डाल देता हूँ, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। जस्ट अ सेकंड। ये देखिए चैट में मैंने नंबर डाल दिया है, हमारे टीम मेंबर हैं। आप इनसे बात कर लीजिएगा एक बार, बट अखिन सब लोग कोशिश करेंगे तो अब स्वाभाविक है कि फ़ोन बिजी बिजी ही आएगा। सो आप इनसे, जो लोग कल नहीं आ सकते हैं वो लोग बात कीजिएगा, वो समझा देंगे क्या है कैसे करना है। और बाकी सब लोग जो लोग कल रहे हैं, कल पूरा सेशन अटेंड कीजिए, सीखिए। सी, आगे लेना नहीं लेना, पैसे खर्च करना, वो तो बाद की बात है, पहले सीखिए, जानिए, समझिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आगे करना है कि नहीं करना। आई थिंक वो सही तरीका होगा। ठीक है राकेश भाई, अब जो लोग क्लियर हैं कि नहीं जी मुझे तो चाहिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन, फाइन, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सीधे बात कीजिए, क्या फी है वो सब पता कीजिए और आराम से आइए। थैंक यू राकेश भाई। सो ये सबके लिए, कुलदीप जी आपके लिए भी है, मैंने चैट में डाल दिया है नंबर उनका। आप सबको जिनको भी है कि कल आप अटेंड नहीं कर सकते, आप इनका नंबर नोट कर लीजिए, इनसे डिटेल मांग लीजिएगा, ही विल शेयर द डिटेल्स, और उसके हिसाब से आप आ जाइएगा। और हाँ, कौन लोग हैं जो कि कुछ कहना चाहेंगे आज जो सेशन आपने अटेंड किया उसके बारे में? चलिए धीरज जी से ही बात कर लेते हैं। धीरज जी फिर मुझे नजर आ गए अभी, ये स्क्रीन ना बदलते रहता है, लोग गायब होते रहते हैं, तो अभी आप दोबारा से मुझे नजर आए हैं धीरज जी। जी धीरज साहब, लगातार आप सेशन को अटेंड किए हैं, शुरुआत में आपसे जी बात जी भी की, सर। कैसा लगा आज का सेशन? सर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा लगा, और सीखने की भी इच्छा है कि आगे सीखना भी है। चलिए, और मतलब अपने नंबर्स को भी चेंज करना है, क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ऑसम, सर, कल का सेशन भी मैं अटेंड करूंगा पूरा। थैंक यू सो मच धीरज जी, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। बिल्कुल, तो यही मुझे जानना था। कल के सेशन में, कल मिलते हैं हम लोग, कल बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। डोंट मिस टुमारोज सेशन, काफ़ी कुछ डिटेल में जानेंगे। और आप सच में, मैं आपको बताता हूँ, लोग मेरे बारे में पूछते रहते हैं, मैं जनरली शुरुआत में नहीं बताता हूँ, इसके दूसरा मकसद है, मैं कल बताऊंगा। आज भी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ, दूसरों की बात छोड़िए, मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है इसके माध्यम से। दूसरों के लिए देखना है तो मेरे चैनल पे भरा पड़ा है लोगों का टेस्टिमोनियल, लोग क्या, कौन क्या कहता है, पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इससे बड़ी बात क्या कहूँ कि मैंने खुद अपनी जिंदगी बदली है। मैंने दो ही बदलाव किए थे अपने लाइफ में, अपना नेम और अपना मोबाइल नंबर। आप देख रहे होंगे मेरे नाम के सामने न्यूमरोवल बाई राहुल, राहुल की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ये न्यूमरोलॉजी का ही हिस्सा है। ये कल बातें करूंगा मैं इसके बारे में, कल मिलते हैं हम लोग, डिटेल में जानते हैं, समझते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे इसको आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी। कल के लिए मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ, होप ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड। सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कल शाम को 7 बजे, टेक केयर, बाय।